नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा यूपी-टीईटी के बारे में, एलटी गेट, साथ ही टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा अगर बात की जाए पीईटी को लेकर। लेकिन सबकी जानकारी आप सभी को एक एक करके दी जाएगी। जितने भी छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले देखने के लिए मिले जब भी हमारे माध्यम से कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर आप सभी ने कर दिया होगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली मार्च माह के अंदर 6 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी भर्ती परीक्षाएं जो कि आगामी समय के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। जनवरी और फरवरी के अंदर कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं थी जो कि कहीं ना कहीं रुक चुकी थी, चाहे वो चुनाव का कारण रहा हो या फिर अगर बात की जाए कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए। लेकिन अब धीरे धीरे कोविड का संक्रमण खत्म हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव भी समाप्ति की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ से चुनाव खत्म होते जाएंगे, वैसे ही आपकी जो भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई हैं उनको भी यहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा। उसी के क्रम में मार्च महीने के अंदर 6 बड़ी भर्ती परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि मार्च माह के अंदर 6 भर्ती परीक्षाओं की जो परीक्षाएं वो करवाई जाएंगी यूपीपीएससी के माध्यम से। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मार्च महीने में 6 भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसके अंदर 5 मार्च को होगी प्रोग्रामर ग्रेड 2 की परीक्षा। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरी जो परीक्षा वो आप सभी के सामने कंप्यूटर ऑपरेटर की देखने के लिए मिलेगी। साथ ही अगर बात की जाए तीसरी, यहाँ पर आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की परीक्षा भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। मुख्य परीक्षा की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए 15 मार्च को राजकीय डिग्री कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर बताया जाता है। 22 मार्च को प्राविधिक शिक्षा के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा का भी जो आयोजन है वो आपको 23 मार्च से देखने के लिए मिलेगा। और ये 6 काफ़ी बड़ी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन यूपीपीएससी के माध्यम से मार्च महीने में ही किए जाएंगे। तो अगर आप भी इनकी तैयारी करें तो अभी से तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि अब आपकी जो परीक्षा की तारीखों में बदलाव नहीं किया जाएगा, तो सही समय आ चुका अपने रिवीजन को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी-टीईटी 2021 को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी-टीईटी को लेकर पूछते हुए दिखाई दे रहे थे। कल के समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली कि यूपी-टीईटी के परिणाम को लेकर यहां से परमिशन मांगी गई है शासन से कि क्या आचार संहिता के बीच में यूपी-टीईटी का परिणाम जारी हो सकता है। उसी को लेकर कई अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल था कि क्या शासन की तरफ से अब मंजूरी नहीं दी जाएगी, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि यूपी-टीईटी का जो परिणाम है वो चुनाव के बाद जारी हो या फिर आचार संहिता के बाद जारी हो। क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान है? तो यूपी-टीईटी को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए कि यूपी-टीईटी 2021 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो चुनावी आचार संहिता से पहले जारी हुआ था, पहला। दूसरा ये है कि जो भी चुनावी आचार संहिता से पहले जारी हो जाता है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे नियुक्ति देनी होती तो चुनाव आयोग से परमिशन की आवश्यकता पड़ती। चूँकि यूपी-टीईटी एक पात्रता परीक्षा है, उसमें सिर्फ आपका जो परिणाम है वो घोषित करना है, और नियुक्ति के अंदर आप सभी जानते हैं कि नियुक्ति पत्र देने के लिए सभाओं का आयोजन किया जाता है। इसी वजह से वहाँ पे चुनाव आयोजन की चुनाव की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो यूपी-टीईटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वेबसाइट पर परिणाम जारी करना है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिलहाल शासन से इसको लेकर जवाब मांगा गया है, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि यूपी-टीईटी परिणाम जारी करने को लेकर शासन की तरफ से भी अनुमति दे दी जाएगी। उसके अंदर चुनाव का फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी अभ्यर्थी इस सवाल को पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चुनावी आचार संहिता के बाद परिणाम जारी होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनावी आचार संहिता से पहले परिणाम आपका जारी हो जाएगा, मतलब चुनावी आचार संहिता के बीच में जारी हो जाएगा। और जो 25 फरवरी को तारीख निर्धारित की गई थी, पीएनपी चाहेगी तो उसी दिन आपका जो परिणाम है वो घोषित होगा। तो यूपी-टीईटी के परिणाम को लेकर ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना होगा, और उम्मीद है कि शासन की तरफ से भी ऐसा ही आदेश जारी होगा। वहीं अगर बात की जाए आंसकी को लेकर, तो वो आपकी 23 या 24 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से 21 तारीख को सभी आपत्तियों का जो निस्तारण है वो कर लिया जाएगा, यानी कि कल। और उसके बाद में एक बैठक होगी, और बैठक में जो भी कॉमन नंबर्स को लेकर फैसला है उसके बाद में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। जो भी अपडेट निकलेगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चुनाव शुरू होने से पहले छात्रों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन दिए जा रहे थे।
हर एक अभ्यर्थी का प्रयास था कि शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है चुनाव से पहले जारी हो जाए, लेकिन वर्तमान सरकार की ओर से इस मुद्दे को ज़्यादा संज्ञान में नहीं लिया गया। अंत में एक घोषणा भी कर दी गई, लेकिन वो घोषणा भी सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह गई, उसके बाद विज्ञापन जारी नहीं हुआ। लेकिन अगर बात की जाए चुनाव के समय पर सबसे दिलचस्प बात देखने के लिए मिल रही है, मैं इस चैनल के माध्यम से किसी भी पार्टी का ना समर्थन करता हूं, ना ही किसी पार्टी के बारे में आपको कहता हूं, लेकिन जब रोजगार और कहीं ना कहीं नौकरियों की बात आती है तो उसकी जानकारी देना का मेरा कहीं ना कहीं फ़र्ज़ है और उसको मैं पूरे तरीके से निभाने का प्रयास भी करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई घोषणा यहाँ पे बीजेपी के माध्यम से की जाती, मैं आप सभी को बताता हूँ, अलग अलग पार्टियों के माध्यम से की जाती, वो भी आपको बताया जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ देखने के लिए मिल रही है, इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सहारे ही मुख्यमंत्री का फैसला तो नहीं होगा, क्योंकि आप सभी ने अगर देखा हो तो यहाँ पे बीजेपी के माध्यम से, मतलब कि योगी सरकार की तरफ से कोई भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर घोषणा नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि भर्तियों के जो पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सपा की अगर बात की जाए, अखिलेश यादव जी के माध्यम से हर एक अपनी सभाओं के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बीएड बीटीसी को लेकर यहाँ से टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उनकी वीडियो यहाँ पे वायरल नहीं होती सोशल मीडिया पर। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसके एक दो बार उन्होंने अगर सभाएं की हैं तो उसके अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बात ना की हो, या फिर ये ना कहा हो कि सरकार बनने के बाद में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इधर हमारे पिछले नई प्राथमिक शिक्षा वाले लोग हैं, इनकी लाखों नौकरियां खाली हैं, ये तो पता ही होगा, लाखों लाख जगह खाली हैं, तभी 11 लाख बन रही हैं। इसलिए चाहे आपको देना पड़े नौकरी, हम लोग देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ चाहे रोजगार सेवक हों, हमारी आंगनवाड़ी हों, आशा कार्यकर्ता हों, और चाहे हमें गरीबों के लिए एम्बुलेंस बढ़ानी। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से भी देखा, ये कल का वीडियो है। रोज़ आप सभी को एक वीडियो देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जा रही है। फिलहाल जो भी होगा वो तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के माध्यम से सीएम का जो फैसला है वो होने वाला है। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन का भी इंतजार था, जिसको लेकर कल की तारीख में जानकारी मैंने आप सभी को दे भी दी थी। नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने आप सभी को बताया था कि कल की तारीख में छात्रों की तरफ से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया। छात्रों ने मांग रखी कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, जिसको लेकर प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष के माध्यम से भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के लगभग 5000 पदों का अधियाचन मिला है, लेकिन अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि 5000 पदों पर एलटी गेट मतलब टीजीटी पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसी को लेकर यहाँ पे 27,000 टीजीटी पीजीटी की जो मांग है वो की जा रही है। और यहाँ पे प्रतियोगी मोर्चा का भी कहना है कि जैसे ही 10 मार्च के बाद नई सरकार बनती है, उनके ऊपर दबाव बनाकर 27,000 से अधिक पदों पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करवाया जाएगा। लेकिन टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ ही यहाँ से कहीं ना कहीं एलटी गेट शिक्षक भर्ती का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में माध्यमिक शिक्षा की तरफ से पत्र जारी करते हुए शिक्षा निदेशालय की तरफ से जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया जाए और रिक्त पदों के अधियाचन अगर नहीं पहुंचे तो भेज दिए जाएं और उसके बाद में नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो। इसी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है, जानकारी लेने का प्रयास किया गया। हालांकि प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से इसी सप्ताह एक बार फिर से नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशालय पे मुलाकात की जाएगी और ऐसे में जानकारी ली जाएगी कि शिक्षा निदेशक की तरफ से हाल ही में जो पत्र जारी हुआ था उसके क्रम में एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है। लेकिन ऐसे में एलटी गेट को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि पहले लगभग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में 1200 से अधिक पदों का जो अधियाचन है प्राप्त हुआ था। अभ्यर्थियों ने इसका विरोध भी किया था कि 1200 से अधिक पद होने चाहिए थे। तो इसको लेकर जानकारी मिली है कि पुरानी एलटी गेट शिक्षक भर्ती के पद भी इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं और ऐसे में इस 1200 पदों की जगह पर और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है।
अब तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर लगभग 5,000 के समथिंग नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो पद हैं वो हो चुके हैं। लेकिन 5,000 पद आप सभी जानते हैं कोई ज़्यादा नहीं है। इसको लेकर अभी कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से एक बार फिर से शिक्षा निदेशालय पर जाकर जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि दिसंबर 2020 के अनुसार अगर देखें तो 8,000 से ज़्यादा एलटी ग्रेड शिक्षकों के जो पद हैं प्रदेश के अंदर खाली थे, उन सभी पदों को जुड़वा कर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है शिक्षा निदेशालय की तरफ से कि नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक 8 से 9,000 पदों पर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होता, तब तक छात्रों की तरफ से मांग जारी रहेगी। जो भी अपडेट होगी मुलाकात को लेकर शिक्षा निदेशालय पर और अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी जाएगी, पल पल की अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती जाए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है यूपीएससी के माध्यम से होने वाली पीईटी परीक्षा या फिर लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी पीईटी की कट ऑफ को लेकर इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 2021 के दिसंबर तक आप सभी की एलटी ग्रेड, माफ़ कीजिए, जो आपकी तमाम भर्तियां थी, जैसे कि अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती, इन सभी की जो परीक्षाएं वो करवा ली जाएंगी। लेकिन फरवरी आ चुका है, अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई हैं। परीक्षाएं तो दूर की बात है, अभी तक कट ऑफ भी घोषित नहीं हुई है। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है पीईटी की कट ऑफ को लेकर। कौन लेखपाल भर्ती में बैठेगा, कौन नहीं, इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे में अगर बात की जाए लेखपाल की परीक्षा को लेकर, तो जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा अप्रैल के अंत में कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत जल्द इसको लेकर जो घोषणा है वो की जाएगी। 10 मार्च के बाद में एक बार फिर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्य कहीं ना कहीं जो शुरू है वो कर सकता है। इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि अप्रैल के अंत में या फिर मई के स्टार्टिंग के अंदर लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पीईटी की कट ऑफ को लेकर, तो इसके बारे में कोई भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आयोग में कई बैठकें भी देखने के लिए मिली पिछले महीने, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। हम कह सकते हैं कि या तो चुनाव की वजह से लेखपाल की कट ऑफ नहीं घोषित की जा रही है, क्योंकि अगर 15 गुना बुलाया जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी नाराज़ हो जाएंगे, और अगर 15 गुना से ज़्यादा बुलाया जाता है तो शायद अभ्यर्थी खुश भी हो जाएं। लेकिन क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, को समझ के परे है, क्योंकि 28-20 लाख के समथिंग अभ्यर्थी ने इसमें आवेदन तो किए थे। लेकिन अभी कम से कम जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे वो सभी कन्फ्यूज़ हैं कि उनको आगे बैठना पड़ेगा किसी भर्ती में, या फिर ऐसी पीईटी का स्कोर यहाँ से एक्सपायर हो जाएगा। कुछ भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आयोग के माध्यम से समय आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे आप चुनाव कहिए या फिर कुछ और। लेकिन लेखपाल भर्ती कट ऑफ को लेकर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही आयोग के माध्यम से कोई जानकारी अभी तक देखने के लिए मिल रही है। अगर कोई अपडेट निकलेगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। लेखपाल भर्ती की परीक्षा अप्रैल के अंत में कराए जाने की योजना है। जैसे ही अंतिम मोहर लगती है आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।